अब जिस शायर को मैं डाइस पर माइक पर बुलाने जा रहा हूं, यकीन जानिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं कि इन दिनों उस शायर का तारुफ कराने के लिए सिर्फ इतना कहना काफी है कि मुशायरे में सामईन अगर इस बात का इंतजार कर रहे हो कि वो वक्त कब आएगा जब मुशायरे का एक एक सामे शायर के साथ जुड़कर शायर को दुआओं से नवाज रहा होगा, तो यकीन जानिए उसके लिए हर नाज़िम मुशायरा के पास इस तरह का अगर इस अहद में कोई शायर है तो उस शायर का नाम है जनाबे बिलाल सहारनपुरी। ये मुशायरों की कामयाबी की जमानत और मुशायरों में अपनी आमद और अपनी मौजूदगी से हलचलें और हंगामे पैदा करने वाला वो शायर जो आज मुशायरों की जरूरत भी है और कामयाबी की जमानत भी। बिलाल सहारनपुरी को मैं आवाज दे रहा हूं और यहां से वहां तक जितने लोग हैं एक बार मेरा साथ दें जोरदार तालियों में। जनाब नफीस अहमद साहब विधायक गोपालपुर के जरिए सजाए गए इस मुशायरे में जो एक शाम गोपालपुर के नाम से सजाया गया है, इस मुशायरे में बिलाल सहारनपुरी का इस्तकबाल करें। अगले 2 मिनट आप बिलाल सहारनपुरी के साथ होंगे और उसके अगले 10-12 मिनट बिलाल सहारनपुरी आपको अपने साथ जहां जहां ले जाएंगे वो ये तय करेंगे कि वो आपको हिंदुस्तान के किस किस सूबे और किस किस शहर का तारुफ कराते हुए आपसे मुलाकात करेंगे। तालियां बजाइए, मैं उनसे बुला। बहुत खूबसूरत मुशायरा हो रहा है, आप तमाम लोग सुन रहे हैं। हमारे हर दिल अजीज विधायक, 2 बार के विधायक और तीसरी बार होने वाले मंत्री जनाब नफीस साहब सामने मेरे तशरीफ रखते हैं। एक बार ताली बजा दी यार, इस बात पर तो बजनी चाहिए थी। खूबसूरत में हमारी आवाज को संसद में बहुत मजबूती से रखने वाली शख्सियत, जिन्हें सुनकर हम शायरी करते हैं, काबिल एहतराम आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी मेरे सामने तशरीफ रखते हैं। आसिफ जाफरी भाई हैं, आसिफ जाफरी साहब, आरिफ नसीम साहब, इजहार भाई, कोसमोस गुरु जी और तमाम लोग, मुनीर भाई सब बैठे हैं मेरे सामने। मैं नाम अभी इसलिए ले रहा हूं कि बाद में बीच में मैं गुफ्तगू नहीं करता। मैं शुरू करता हूं, स्टेज से भी तवज्जो चाहता हूं। अभी SIR हमारे यहां हुआ, जब BLO मेरे पास आया तो मैंने उसे 4 लाइनें फॉर्म के साथ लिख कर दी MP साहब, और वो 4 लाइनें क्या थी सुने नदीम भाई। मैंने कहा कि छोड़ के घर को किसी तौर नहीं जाएंगे। आजमगढ़ के लोगों, छोड़ के घर को किसी तौर नहीं जाएंगे, किसी तौर नहीं जाएंगे। जिनको जाना था गए और नहीं जाएंगे। वाह 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 वाह। जिनको जाना था गए और नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे। इश्क करते हैं बहुत अपने वतन से हम लोग, लखनऊ छोड़ के लाहौर नहीं जाएंगे। क्या कहना बस इसी तरह एक बार जोरदार तालियां मतलब लग जाए कि मैं अपना सफर शुरू करूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहा कि अभी कुल्हड़ में चाय पिए, अभी यहाँ इंतजाम हुआ। आज हमारे यहाँ झंडा भी फहराया गया, बहुत बड़ा झंडा। 4 मिसरे सुनिए मेरे, अगर मैंने बात सही कही हो तो मेरी आवाज से आवाज फिर मिलाइए। कहा कि आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं, निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं। कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब। होंठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं, होठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं। और ये तस्वीर धर्मेंद्र यादव साहब और नफीस साहब की, और मेरे 4 मिसरे मुलाहजा करें कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, क्या कहना, हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है, सभी को जज्ब कर लेना
कहां आसान रखा है। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं, जहां गीत खुदा के घर में भी, आजाद भाई, खुदा के घर में भी अपना निजाम रखते हैं, जो मसलकों के मुताबिक इमाम रखते हैं। क्या कहना वाह वाह वाह। जो मसलकों के मुताबिक इमाम रखते हैं। अलिफी उर्दू का जो ठीक से नहीं लिखते। अलिफी उर्दू का जो ठीक से नहीं लिखते, मुशायरों में वो आला मकाम रखते हैं। मुशायरों में वो आला मकाम रखते हैं। चिकन हलाल ही खाते हैं ढूंढकर वो भी। चिकन हलाल ही खाते हैं ढूंढकर वो भी, जो माँ जेब में अपनी हराम रखते हैं। बहुत बहुत सुने भाई, आप थोड़ा सा अपने ऐसे माहौल बना दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। सुने नफीस भाई, अच्छा कुछ लोग जा रहे हैं, मैं पढ़ता हूं। हाँ पढ़िए। सुना कहा के एमपी साहब के हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ। हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ। हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ। मैं कलम से लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। मैं कलम से लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो। करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो। जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। वाह 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 वाह। जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले। खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले। अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले। वाह वाह वाह। अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। वाह 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 वाह। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने। बहुत अच्छा लग रहा है। और नई कार में कुत्तों को घुमाने। तो यार एक बार दाद ऐसे दीजिए जैसे आजमगढ़ में दाद दी जाती है। तालियां जरा जोरदार होनी चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने। वाह वाह। और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। मैंने कहा कि हाथों में जिनके टूटे हुए आईने रहे। क्या कहना। हाथों में जिनके टूटे हुए आईने रहे। वाह। कमियां हमारी जात में वो ढूंढते रहे। क्या कहना। कमियां हमारी जात में वो ढूंढते रहे। हम शेर थे तो शान से करते रहे शिकार। वाह वाह वाह। नबील भाई, हम शेर थे। हम शेर थे तो शान से करते रहे शिकार। वाह वाह वाह। जिनका तो काम भौंकना वो भौंकते रहे। जिनका तो काम भौंकना, जिनका तो काम भौंकना वो भौंकते रहे। और कहा कि खुश हो रहे थे जो मुझे बर्बाद देखकर। खुश हो रहे थे जो मुझे बर्बाद देखकर। मायूस हो गए मुझे आबाद देखकर। मायूस हो गए मुझे आबाद देखकर। मिलता है उन कमीनों का शजरा यजीद से। वाह वाह वाह। मिलता है उन कमीनों का शजरा यजीद से। पाला बदल रहे हैं जो तादाद देखकर। वाह 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 वाह। क्या कहना बिलाल। वाह 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 वाह। मिलता है उन कमीनों का शजरा यजीद से। पाला बदल रहे हैं जो तादाद देखकर। वाह। और एमपी साहब एक मतलब यूं कहा मैंने कि हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो। यासिर भाई, हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो। साहिब आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो। साहिब आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी। दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। दौलत बढ़ी
तो हमने फकीरों में बांट दी। गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में बांट दी। गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में बांट दी। जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, वाह उतनी तो यार हमने गरीबों में बांट दी। वाह 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 वाह। उतनी तो वाह, यार वाह, हमने गरीबों में बांट दी। और ओके चचा, उतनी तो यार हमने गरीबों में बांट दी। नहीं, पहले जो कहते थे वही कहो। 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ। 55 बरस के बाद की शादी, ये बड़ी जी, हिम्मत जी, से खड़े हुए। हाँ 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ। तो ये हुआ। दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। वाह 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 वाह। दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। तो एक बार सब कहिए तो मैं पढ़ूं भाई। हाँ हाँ सब कह रहे हैं भाई, पढ़िए पढ़िए बिलाल भाई या पढ़िए। दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। वाह 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 गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में बांट दी। वाह। जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, क्या कहना। उतनी तो यार हमने गरीबों में बांट दी। वाह वाह वाह। 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ। क्या कहना। दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। वाह वाह वाह। दूल्हे पे जो रकम थी, दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। एक मतलब यूं कहा कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। भाई क्या कहना। वाह वाह। शायरी सुनिए मेरे दोस्तों, कलेजा निकाल। वाह 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 वाह। उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी, जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। हाँ क्या कहना क्या कहना। जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। अदालत में मर गए। जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम। वाह 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 वाह। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। वाह वाह वाह। जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। क्या कहना क्या कहना। वाह वाह। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। वाह नजाकत वाह में वाह।